Assalamu alaikum viewers, welcome back to another video. Today we are starting another organelle of cell which is Golgi apparatus. So let's start. सबसे पहले ये देखते हैं कि गोल्जी apparatus होता क्या है। ठीक है, अगर हम लोगों ने इससे पहले वाला ऑर्गेनल जो है वो पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम ये देखें कि सेल के जो मशीन है, सपोज़ करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे स्मूथ हो या रफ़ हो, वो दोनों मशीन है और वो हमारी जो फैक्ट्री है, सेल है, उसका प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट, उसके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो गोल्जी apparatus का क्या काम है? उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक भेजना या उस प्रोडक्ट पर लेबलिंग करना, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग करना, देन उसको सेंड करना कस्टमर्स तक। ठीक है, मतलब एज अ मेल रूम काम करता है गोल्जी apparatus। ठीक है, तो ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया कि गोल्जी apparatus का मकसद क्या है। अब अगर हम देखें, थोड़ा सा इंट्रो ले लें, तो गोल्जी apparatus को सबसे पहले डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने 1898 के अंदर। इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम से इसका नेम निकला है। सेकेंड थिंग है कि ये एक कप शेप्ड ऑर्गेनल होता है इसका, और इसकी जो शेप होती है वो कप शेप होती है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के करीब होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होता है, क्योंकि ज़ाहिर प्रोडक्ट बन के आती है, फिर उसकी पैकेजिंग वाली फैक्ट्री भी नियर ही होती है। ठीक है, हर सेल के अंदर। फिर अगर हम देखें तो ये सेल्स के अंदर, यानी यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर, ये साइटोप्लाज्म में मेनली पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ आरबीसीज़, जो मैमलियन आरबीसीज़ जो होती हैं, या ब्रायोफाइट्स के जो स्पर्म सेल्स होते हैं, उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। अगर इसकी अकरेंस की बात करते हैं तो ये तकरीबन आपको बहुत सारे एनिमल सेल्स के अंदर, किसी एनिमल सेल में 1 भी मिलेगा, किसी में सेवरल भी, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी, इस तरीके से वैरायटी में भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम प्लांट सेल का थोड़ा सा बात कर लें तो प्लांट सेल में ये होता है कि गोल्जी apparatus के जो सब यूनिट होते हैं वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। गोल्जी apparatus कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स गोल्जी apparatus नहीं मौजूद होता है। स्मॉलर सब यूनिट्स मौजूद होते हैं जिनको हम डायक्टियोसोम्स कहते हैं। उनका सिर्फ क्या काम होता है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न या आफ्टर द सेल डिवीज़न, जो सेल वॉल की जो कंपोजिशन है, जो कंपोनेंट्स हैं, सेलुलोज और पेक्टिन, उनकी सिक्रीशन करना इसका काम होता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रो। अब जो है देख लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या है गोल्जी apparatus का। तो स्ट्रक्चर पे अगर हम आते हैं तो हमने ये बात कर लिया कि एक कप शेप होता है। अगर हम ओवरऑल इसको डिफरेंशिएट करें तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? जो इसका मेन पार्ट है वो तो है ही सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी है। जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो ट्यूब्यूल्स, जो थोड़े से टाइम के लिए होते हैं, और वेसिकल्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या किस तरीके से। सिस्टर्नी क्या है? गोल्जी apparatus जो है तकरीबन 5 to 6 सिस्टर्नी एनिमल सेल्स में अप्रोक्सीमेटली बना हुआ होता है। 5 to 6 सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी क्या है? ये मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, मेम्ब्रेनस कैविटी होती है, मेम्ब्रेनस वेसिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिनके अंदर फ्लड होता है, उनकी अंदर की जो स्पेस होती है उसको ल्यूमेन कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे हमें एंजाइम्स मिल सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है, जो भी प्रोडक्ट लिपिड्स की भी मॉडिफिकेशन वगैरह होती हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों की जो है फॉर्मेशन हो रही होती है, सिंथेसाइजेस हो रहे होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर ल्यूमेन के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये तो हो गई बात सिस्टर्नी की। अब ये पैरेलली अरेंज होते हैं। अब सिस्टर्नी को भी जो है फर्दर जो है डिफरेंशिएट किया है, क्लासीफाई किया गया है 3 क्लासेस के अंदर। हम 3 क्लासेस कौन सी हैं? सिस गोल्जी, मीडियन गोल्जी, ट्रांस गोल्जी, और इनको सिस फेज़ या मीडियन फेज़ या ट्रांस फेज़ भी बोल सकते हैं। अब इन तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। जो सिस फेज़ होता है वो लोकेटेड होता है टूवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ मुँह होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट वेसिकल फॉर्म्स में आ रहे होते हैं वो आके कहाँ पे उनकी रिसीविंग होती है? सिस फेज़ पे। उसके बाद 1 by 1 मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन
वो पास आउट होते हैं, उनकी जिस तरीके से प्रोसेसिंग होते जाते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो आके फ्यूज़ अप होता है इधर, और मीडियन जो गोल्जी है हमारा पोर्शन, उसके अंदर उसकी मॉडिफिकेशंस वगैरह होती हैं। दैन वो आगे ट्रांसफ़र होकर ट्रांस फेज़ में आ जाता है, ट्रांस गोल्जी में आता है, जहाँ पे वो एंड में ट्यूब्यूल्स में आने के बाद फिर उनके सेक्रेटरी वेसिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। वहाँ से अब उनको जो भी उनकी पैकेजिंग वगैरह हुई है, जो भी उन पे लेबलिंग लगी है, कहाँ उनकी शिपमेंट होनी है, कहाँ उनको सेंड करना है, कहाँ उनकी ट्रांसपोर्ट होनी है, वो वेसिकल बनने के बाद डिसाइड हो जाता है। तो वेसिकल और ट्यूब्यूल्स मैंने बता दिया कि सिस्टर्नी की ही जो है फर्दर मतलब पोर्शन जो है वो निकला हुआ होता है, उसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और वो ट्यूब्यूल्स जो है लेटर ऑन वेसिकल्स जो है बन जाते हैं इनलार्ज होने के बाद। और वेसिकल्स जो हैं वो स्मूथ भी हो सकते हैं या कोटेड भी हो सकते हैं अगर वो स्पेसिफिक हों किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं क्योंकि सिस्टर्नी खुद मेम्ब्रेनस सेक होती है, ठीक है। अब ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब थोड़ा सा देखते हैं पाथवे, एक गोल्जी अपरेटस में किस तरीके से जो है चीज़ें ट्रैवल करती हैं या आती हैं। तो अगर कोई भी सिंथेसाइज्ड प्रोटीन आ रही है, वो सबसे पहले रफ़ ईआर से आएगी सिस गोल्जी के पोर्शन में, दैन मीडियन गोल्जी, दैन ट्रांस गोल्जी, दैन अगर कोई सिक्रीटरी प्रोटीन है तो वो सिक्रीटरी वेसिकल बना के रिलीज़ आउट हो जाएगी। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूज़अप होना है, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एलिमेंट है, कंपोनेंट है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज़ हो जाएगा वेसिकल। अगर कोई सेल के अंदर का ही पार्ट बन रहा है, सेल के अंदर ही रिक्वायरमेंट वाली प्रोटीन है या कोई एंजाइम्स हैं, तो जैसे कि लाइसोसोम्स बनते हैं, पेरोक्सीसोम्स बनते हैं, इसके अलावा कुछ वैक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है। अब अगर हम इसको दो नेटवर्क में डिफ्रेंशिएट करके अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो क्या होगा कि हम देखते हैं कि गोल्जी अपरेटस के अंदर दो नेटवर्क हम बना लेते हैं, ठीक है। एक सिस गोल्जी नेटवर्क और एक ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, ठीक है। जो सिस गोल्जी नेटवर्क है वो नेम से शो कर रहा है सिस फेज़ में होता है, और जबकि ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है वो ट्रांस फेज़ में होता है, सही है। सिस फेज़ मैंने बता दिया वो होता है जहाँ पे रिसीविंग होती है प्रोडक्ट की, और ट्रांस फेज़ वो होता है जहाँ से ट्रांसपोर्ट होना होता है, जहाँ से शिपमेंट होनी होती है, शिपिंग होनी होती है, ठीक है। तो वेसिकल्स जो होते हैं प्रोटीन्स के, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल के प्रोटीन फिल्ड वेसिकल्स जो हैं वो आते हैं, मर्ज हो जाते हैं सीजीएन पे, यानी कि सिस गोल्जी नेटवर्क पे, सिस फेज़ में। दैन वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर हो जाते हैं, कैसे, वेसिकल फ्यूज़ हो जाता है और प्रोटीन एंटर हो जाता है सिस्टर्नी की ल्यूमेन में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सीजीएन जो है, जो प्रोटीन आता है वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो आया होता है, उस प्रोटीन की फ़र्दर मॉडिफिकेशन होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। और फिर वो इसी तरीके से प्रोसेसिंग होते 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 मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन पास आउट होता है, एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी में, दूसरे से तीसरे में, मीडियन गोल्जी से पास आउट होकर फिर वो पहुंच जाता है टीजीएन। टीजीएन मैंने क्या बताया, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क के अंदर। फिर क्या होता है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क क्या है, हमारा दूसरा एंड होता है गोल्जी अपरेटस का या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। वहाँ पे क्या होता है, जो मॉडिफाइड प्रोटीन होती है वो टीजीएन में आने के बाद वहाँ से फिर ट्रांसपोर्टरी वेसिकल्स बनता है, यानी कि पहले वो सिस्टर्नी से वो एंड में आते 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 ट्यूब्यूल में आएंगे, ट्यूब्यूल देन जो है वो लेटर ऑन ट्रांसपोर्टरी वेसिकल जो है एक रिलीज़ कर देगा। फिर जिस जगह उस प्रोटीन ने जाना होता है, जहाँ पे जिसके लिए वो लोकेटेड होता है, वो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर इमेज में हम इसको देखें तो वो ये है कि जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये क्या है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स बनाने के बाद जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो रिलीज़ हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। ल्यूमेन में रिलीज़ होने के बाद वहाँ से जो भी फर्दर प्रोसेसिंग टेलरिंग होनी होती है वो सब प्रोटीन की होती है, और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक वेसिकल बना के वो रिलीज़ कर देता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। प्रोटीन फिल्ड वेसिकल रिलीज़ हो गया। अब क्या होगा, हमें पता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के एक फाइबर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमने काम पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं वो मॉलिक्यूल्स की। तो ये वेसिकल जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर गोल्जी अपरेटस के पास आएगा, और देन वो आने के बाद गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्नी में यानी सिस फेज़ में जो है फ्यूज़ हो जाएगा और अपना प्रोटीन जो है वो एंटर कर देगा गोल्जी अपरेटस में। अब डिपेंड करता है कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या कोई सिक्रीशन होनी है या कोई वेस्ट मटेरियल निकलना है, कोई प्रोलिफरेशन होनी है
या कोई प्रोसेसिंग होनी है, ठीक है, या जो है कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो बनने हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का वेसिकल गोल्जी अपरेटस रिलीज़ करेगा। अगर तो कोई डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल भी वो बनाता है, जस्ट लाइक लाइसोसोम भी एक हमारा अनदर ऑर्गेनल है जो हम इसके बाद स्टडी करेंगे, ठीक है, वो गोल्जी अपरेटस से बनते हैं लाइसोसोम्स। उनका क्या काम होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे अब ये प्रोटीन यहाँ आई, ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल सिक्रेटरी प्रोटीन बनी है, जस्ट लाइक हम कह लें कि कोई एंजाइम है या कोई हार्मोन है, ठीक है, उसको सेल से बाहर जाना है, उसको ब्लड में जाना है, तो अब वो सेल से डायरेक्टली बनने के बाद रिलीज़ नहीं हो जाएगा, पहले उसकी चेकिंग होगी गोल्जी अपरेटस के अंदर कि क्या जो है वो बिल्कुल सही है, कि जो सिक्रीशन होनी है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही प्रोडक्ट बनी है, या उसमें फ़र्दर कोई मॉडिफिकेशंस की नीड है। अगर मॉडिफिकेशंस की नीड होगी तो वो मॉडिफाई करेगा गोल्जी अपरेटस, उस प्रोटीन की प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग में हमारे डिफरेंट प्रोसेस आ जाते हैं, वो इसके फंक्शंस में पढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। तो प्रोसेस करने के बाद फ़र्दर वो एक वेसिकल रिलीज़ कर देगा साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्जी अपरेटस से, फिर वो वेसिकल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाएगा उसकी मेम्ब्रेन, और जो प्रोटीन और जो हमारी प्रोडक्ट जो भी सिक्रीशन सिक्रीट होनी है वो सेल से आउटसाइड जो है वो सिक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल भी रिलीज़ हो जाता है, देन वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के जो है वो बाहर चले जाता है, ठीक है। ये हो गया पाथवे, ये हो गया इसका प्रोसेस भी देख लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स आते हैं, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़े से फंक्शंस गोल्जी अपरेटस के। तो गोल्जी अपरेटस जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो करता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देख लें पैकेजिंग का काम कर रहा है वो, ठीक है। पैकेजिंग किस चीज़ की, मैंने बताया कि जो भी सेल से बाहर चीज़ें रिलीज़ होनी हैं, जैसे कि कुछ एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, वो म्यूसिन, लैक्टोप्रोटीन वगैरह, मिल्क, मेलानिन पिगमेंट, ठीक है, इन सब की जो डिस्चार्ज होते हैं सेल से उनकी पैकेजिंग करता है, ठीक है। ये हो गया पहला फंक्शन। उसके बाद दूसरा फंक्शन है प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग, उनकी मॉडिफिकेशन। मतलब कैसे बार बार हम ये वर्ड यूज़ करें, प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन, प्रोसेसिंग, ठीक है, उनकी चेंजिंग, उनके अंदर लाना, वो उसमें क्या क्या हो सकता है, ये प्रोसेस हो सकते हैं। जस्ट लाइक ग्लाइकोसाइलेशन है, ग्लाइकोसाइलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन्स या शुगर चेन्स जो हैं वो ऐड होती हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, जिसकी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन हमारा बनता है, ठीक है। फिर या हम कहें कि फॉस्फोराइलेशन होती है। अब फॉस्फोराइलेशन जो है इसके लिए हमें मेनली रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की। अब गोल्जी अपरेटस में तो एटीपी नहीं होता है, ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस में एटीपी कहाँ से आएगा? हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा एटीपी बनाता है, हमारे सेल का जो है स्टोर एनर्जी प्रोवाइडिंग ऑर्गेनल होता है, ठीक है। तो एनर्जी वहाँ से आएगी, एटीपी साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है गोल्जी अपरेटस में शामिल होगा और उसके ल्यूमेन में आएगा। देन फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है। सल्फेशन के लिए गोल्जी अपरेटस के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, उसके अंदर से एक एंजाइम होता है सल्फो मुझे याद नहीं आ रहा सही से, ऐसे कुछ एक एंजाइम होता है, उसमें जो है वो क्या करता है, सल्फेट को जो है वो वहाँ से रिमूव करता है डोनर से, और इस तरीके से सल्फेशन का प्रोसेस होता है। और सिलेक्टिव प्रोटियोलाइसिस, मतलब कि कुछ जैसे अगर प्रोटीन को कुछ फर्दर उसके अंदर उसकी ब्रेकडाउन की नीड है, मतलब उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाई जाएँ उसकी फ़र्दर ब्रेकडाउन करके कुछ एंजाइम्स की मौजूदगी में, तो वो भी होती है, ठीक है। तो दो फंक्शन पढ़ लिए, एक पैकेजिंग का और एक प्रोसेसिंग का। थर्ड जो फंक्शन है वो है सिंथेसिस, मतलब क्या क्या बनाता है, पॉलीसेकेराइड्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाता है गोल्जी अपरेटस, ठीक है। इसके अलावा सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स मतलब कि प्रोटीन्स को मेंटेन करना, प्रोटीन्स की लेबलिंग करना, उनके ऊपर टैग लगाना कि प्रोटीन ने कहाँ जाना है, कौन सी लोकेशन पे जाना है, ठीक है। इधर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके फ्यूज़अप होना है, इधर वो सिक्रेटरी प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है, या लाइसोसोम्स में जाने हैं, एंजाइम्स हैं, या पेरोक्सीसोम्स बनना है सेल के अंदर। तो सॉर्टिंग करना प्रोटीन्स की मतलब लेबलिंग करना। उसके बाद प्रोलिफरेशन ऑफ मेम्ब्रेनस एलिमेंट्स फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन में जाने के लिए उसको फ्यूज़ होना है। फ्यूज़ तभी होगा वेसिकल जब उसके अंदर सेम मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं,
ठीक है। ऐसे ही जाके कोई भी चीज़ फ्यूज़ अप नहीं हो सकती है, जब उनकी जो है कंपोनेंट्स मैच करेंगे तभी वो आपस में फ्यूज़ होंगे। तो प्रोलिफरेशन करता है मेम्ब्रेनस एलिमेंट्स की, ताकि वो इजीली जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाए वेसिकल। सिक्स्थ अगर हम फंक्शन इसका देखते हैं वो ये है कि स्पर्मेटोज़ोआ जो होते हैं हमारे, उनका जो हेड पोर्शन जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन भी गोल्जी अपरेटस करता है। ये अच्छा हमने एनिमल सेल के फंक्शंस हैं। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल में मैंने आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। प्लांट सेल में इनका जस्ट ये काम होता है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न या आफ्टर द सेल डिवीज़न जो है सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स होते हैं सेलुलोज और पेक्टिन, उनकी सिक्रीशन करता है ये, ठीक है। तो इनफ है गोल्जी अपरेटस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होता है फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।